महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव के उस स्वरूप को प्रकट करती है जिसमें वे स्वयं काल के भी नियंता हैं। उज्जैनी नगरी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि यह सृष्टि के समय चक्र, मृत्यु और मोक्ष के रहस्य का साक्षात प्रतीक है। शास्त्रों में उज्जैनी को अवंतिका कहा गया है और यह सप्तपुरी में गिनी जाती है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में अवंतिका नगरी अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण थी। वहां शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे प्रतिदिन विधिपूर्वक भगवान शिव की आराधना करते थे और अपने राज्य में धर्म का पालन करवाते थे। इसी नगरी में दूषण नामक एक राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकेगा। उस वरदान के बल पर दूषण ने अवंतिका में आतंक मचा दिया। यज्ञ हवन नष्ट करने लगा और शिव भक्तों को सताने लगा। शिव पुराण में दूषण के अत्याचार का वर्णन इस प्रकार मिलता है। दूषणो नाम दैत्येन्द्रो ब्रह्मदत्तवरो बलि, अवंतिकाम पुरिन प्राप्य यज्ञान नाशयते भृशम। दूषण के भय से नगर के लोग अत्यंत पीड़ित हो उठे। यज्ञ रुक गए, वेद पाठ बंद हो गया और धर्म का ह्रास होने लगा। तब राजा चंद्रसेन सहित समस्त ब्राह्मणों और नागरिकों ने भगवान शिव की शरण ली और अवंतिका में रुद्र पाठ करने लगे। शिव भक्तों की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने धरती को फाड़कर भयंकर रूप में प्रकट होना स्वीकार किया। वे महाकाल रूप में प्रकट हुए, ऐसा रूप जिसमें समय भी भयभीत हो उठे। ततो भूमिन विदार्य निर्गतो भगवान हरः, महाकाल स्वरूपेण भस्मीकृत महासुरः। भगवान शिव ने अपने महाकाल रूप से दूषण और उसके अनुचरों का संहार कर दिया। उनका तेज इतना प्रचंड था कि काल स्वयं कांप उठा। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया, अर्थात जो काल का भी काल है। दूषण के वध के पश्चात देवताओं और मनुष्यों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अवंतिका में ही निवास करें, जिससे भविष्य में अधर्म का नाश होता रहे। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव वहीं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। शिव पुराण में महाकाल के स्थायी निवास का उल्लेख इस प्रकार आता है। अवंतिकायां देवेशः स्वयं भूत्वा व्यवस्थितः, महाकाल इति ख्यातो लोकानां भयहारकः। महाकाल ज्योतिर्लिंग का एक अद्भुत रहस्य यह भी है कि यह दक्षिणमुखी है। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है, किंतु महाकाल दक्षिण की ओर मुख करके यह दर्शाते हैं कि मृत्यु और काल भी उनके अधीन हैं। दक्षिणाभिमुखम लिंगम महाकालम नमाम्यहम। यह भी माना जाता है कि महाकाल ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां प्रतिदिन भस्म आरती होती है। भस्म जीवन की नश्वरता और शिव की वैराग्य शक्ति का प्रतीक है। भस्म भूषित देहाय नित्यम भस्म विलेपनम। महाकाल ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जो मनुष्य मृत्यु से भयभीत है, उसे महाकाल के स्मरण से अभय प्राप्त होता है। यहाँ शिव मृत्यु के स्वामी नहीं, बल्कि मृत्यु के पार ले जाने वाले मार्गदर्शक हैं। स्कंद पुराण में महाकाल दर्शन का फल इस प्रकार बताया गया है। महाकालम समासाद्य पुनर्जन्म न विद्यते, काल भयात प्रमुच्येत शिव सायुज्यमाप्नुयात। आर्य। इस प्रकार महाकाल ज्योतिर्लिंग यह सिखाता है कि समय, मृत्यु और विनाश ये सभी शिव की लीला के अंग हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए भय का कोई स्थान नहीं रहता। उज्जैनी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग मानव को यह स्मरण कराता है कि सब कुछ नष्ट हो सकता है, किंतु शिव तत्व शाश्वत है। AUM नमः शिवाय।